अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जहां पर किसी को ओटीपी आया, अकाउंट से पैसा गायब, किसी को कोई लिंक आया, उसने क्लिक किया, अकाउंट से पैसा गायब। क्या आपने कभी ऐसा केस सुना है कि किसी को मिस कॉल आया और अकाउंट से पैसा गायब? नहीं सुना ना? ये क्लिप आपके लिए है। स्टे सेफ, देखना जरूर और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू। एक केस ऐसा भी हुआ था जहां पर किसी ने ओटीपी भी नहीं लिया या भेजा, या लिंक भी नहीं दिया जिस पे किसी ने क्लिक किया, मिस कॉल से हो गया था। हाँ, मिस कॉल से पैसा कट गया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, ये कैसे हुआ? तो मुझे आज एक चैनल से फ़ोन आया, एक किसी रिपोर्टर का, कि साहब एक व्यक्ति के 6 मिस कॉल आए और 75 लाख रुपए निकल गए। ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो तो सकता है, पर महंगा पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा तो, क्योंकि पेगासस तो बहुत महंगा आता है। उसके बाद दिन भर वो व्यक्ति अपने फ़ोन को दिखाता रहा टीवी पे कि भाई मुझे ना कोई ओटीपी आया, ना अलर्ट आया, एंड 75 लाख चले गए, सिर्फ मिस कॉल दिख रही है। मैं भी डिफेंड करता रहा कि कुछ और रीज़न होगा। इवेंचुअली ये केस दिल्ली पुलिस पे आया। वी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, आई वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन होगी जो ओटीपी पढ़ती होगी और बाहर भेज देती होगी, और उसके बाद डिलीट कर देती होगी। तो वी ऑल कैन चेक इन अवर फोन, सेटिंग्स में जाएं, परमिशन मैनेजर, प्रिवेसी, वहाँ पर कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एसएमएस वगैरह के ऑप्शन आते हैं। एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन दिख जाती हैं जो आपके एसएमएस को पढ़ रही हैं। ओके। नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं कि एक बार एसएमएस का एक्सेस चाहिए होता है किसी एप्लीकेशन को ओटीपी के लिए, पर उसको लाइफ टाइम का एक्सेस देता है, तो वो हर एक ओटीपी पढ़ के आपके बारे में बहुत कुछ पता कर लेता है। तो मैंने देखा कि उनके फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन है क्या, तो ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं थी जो एसएमएस पढ़ रही है। ठीक है। तो फिर लगा शायद मिस कॉल से गए होंगे। तो हमारे एक सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी, उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन रही हो और अब अनइंस्टॉल हो गई, क्योंकि हम तो केस 5 दिन के बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस बीच में जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन हो सकता है कोई एप्लीकेशन रही हो। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ गूगल डैशबोर्ड से मैं चेक कर सकता हूँ कि आपके फ़ोन में कब कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, अनइंस्टॉल हुई। ठीक है। पिछले 10-15 साल जबकि आप फ़ोन बदलते रहे हो, डजेंट मैटर, आपका ये रिकॉर्ड इंटैक्ट है। तो व्हेन वी चेक्ड थ्रू इट, वी फाउंड कि यस, उनके फ़ोन में थर्सडे को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी और संडे शाम को अनइंस्टॉल हो गई थी। ये एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी जिसको एसएमएस का एक्सेस था। तो लगा यही एप्लीकेशन है जो ओटीपी चुरा के बाहर भेज रही थी और डिलीट कर रही थी, पर ये किया किसने इंस्टॉल? तो हमने इनकी लोकेशन देखी दोनों टाइम की कि भाई साहब कहाँ थे जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और अनइंस्टॉल हुई। दोनों समय भाई साहब अपने घर में ही थे। तो फिर घर में किसी ने किया होगा। पहला डाउट इनकी वाइफ पे गया, पर वाइफ से पूछे कौन? तो एक ट्रिक है जिससे आप बिना किसी से पूछे पता कर सकते हैं कि उसने आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया या नहीं किया। तो मैंने सिर्फ होता वही ट्रिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे फ़ोन का जो जीमेल है हमारे घर के लैपटॉप में भी लॉगिन होता है। तो यदि वो लॉगिन है तो मैं उनके वाइफ की फ़ोन की एक्टिविटीज़ देख सकता हूँ पिछले 15 साल की, कि हर सेकंड उनकी वाइफ ने फ़ोन में क्या किया था अपने फ़ोन में। तो उनके अपने फ़ोन में मैंने देखा कि क्या कर रहे हैं जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, बिकॉज शी कांट हैंडल 2 फोन साइमल्टेनियसली। सो वी फाउंड कि जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही थी तब वो अपने फ़ोन में कुछ ओटीटी पर देख रही थी, और जब अनइंस्टॉल हुई तब वो घर में नहीं थी, उनकी लोकेशन बाहर थी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन एक ही व्यक्ति ने किया है, तो वाइफ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। पहला शक आपको वाइफ पे क्यों गया? पैसा और कौन निकालेगा यार घर में 2 ही लोग थे भाई, बहुत रिस्की टेरिटरी में जा रहे हो आप। एक और ट्रिक बताता हूं। अच्छा, घर पे 2 ही लोग थे? हाँ, वाइफ था, बच्चा था और कोई था ही नहीं। तो पहला, अब उसमें किस पर जाओगे? फिर तो ठीक है, 2 उंगलियां हैं, एक ही पकड़ना है। अरे फिर पूरा कंडीशन आपने बताया नहीं ना, इसलिए मैंने बोला आपको बहुत लोग थे, आपका क्योंकि वाइफ हमने पे पूछा, हमने कोई आता जाता ये वो टाइमिंग के हिसाब से सब चेक किया, तो अल्टीमेटली 2 ही थे। मैं आई एम जस्ट मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ठीक है। बच्चे पर भी नहीं पूछ सकते आप, 13-14 साल का बच्चा है, इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो हमने उनके घर की डिवाइसेस में गई, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखी, तो टैबलेट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स। तो टैबलेट में एक एप्लीकेशन मिली, डिस्कॉर्ड, जो मैं जैसे जिक्र कर रहा था। और डिस्कॉर्ड बच्चे बहुत यूज़ करते हैं आजकल, सारे टीनेज बच्चे। डिस्कॉर्ड का क्या है कि डिस्कॉर्ड पर आप एनोनिमस हो सकते हो, कंप्लीट एनोनिमिटी, मतलब आपका ना मोबाइल नंबर लिंक होगा ना आपका ईमेल आईडी, और आपको एक हैशटैग दे दिया जाएगा KIRK5372, एंड विद दैट हैशटैग यू कैन कम्युनिकेट विद एंटायर वर्ल्ड। अपनी आइडेंटिटी आपकी जाएगी नहीं, ना आपको पता पड़ेगा कि सामने वाला कौन है। तो ये बच्चा किसी लड़की के संग बात करता था डिस्कॉर्ड पर, उसको लगता था कि वो लड़की है क्रिमिनल ही था। उसने इसको बोला कि ये लिंक अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। रोबक्स पॉइंट्स इज ए गेमिंग करेंसी। रोब्लॉक्स जो बच्चे गेम्स खेलते हैं उसके अंदर जो करेंसी यूज़ होती है उसको रोबक्स बोलते हैं। तो वो 200 रोबक्स के चक्कर में उस बच्चे ने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, फिर अनइंस्टॉल भी कर दी, कि उसने कहा कि बाद में फिर इंस्टॉल करोगे तो फिर से मिलेंगे। अच्छा, रोबक्स का मैं खेल बता दूं, इस समय जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते थे, अब लोगों ने रोबक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इंडिया से एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हर साल रोबक्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट की नज़र अब रोबक्स पॉइंट्स पे भी है। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि
आप खेल खेल में किसी इन्वेस्टिगेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा अनयूजुअल सा चूंकि केस था, इसलिए, और इसमें लर्निंग बहुत है। राइट। इसमें आप देखोगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्रिमिनल आपके फ़ोन में, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड इन आइसोलेशन। राइट। आपको सब कुछ पता है, आप अवेयर हो, आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करते हो या अब्यूज़ नहीं करते, दैट मीन बहुत ज़्यादा डेटा वेटा बाहर नहीं जा रहा, और फिर आप सोचते हो कि आप सेफ हो, तो ये भी गलतफहमी है। गलतफहमी।